तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान, दिल भी फिदा है तुझ पे हमारा, जान भी कुर्बान। मशरिक से जब सूरज उभरे धरती हमारी चूमे, वक्त का पहिया लेके तरक्की गोशा गोशा घूमे। मस्जिद मस्जिद अल्लाह अकबर, घर घर में कुरान। तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। नाजरीन, आगाज़ टीवी का जो मंशूर है वो पाकिस्तान की कच्ची आबादियों में छुपा हुआ ऐसा हुनर और टैलेंट आप तक पहुंचाना है, और ऐसे टैलेंट को देखना, उसको प्रमोट करना और उसको सपोर्ट करना पाकिस्तानी होने का एक सबूत है। मुखय्यर हजरात की ज़िम्मेदारी है और हुकाम बाला को भी चाहिए कि ऐसे हुनर और ऐसे मेहनत कश जो अफराद हैं उनको सपोर्ट करें, जो कि हाथ मिलाने से ज़्यादा अफजल अपनी मेहनत समझते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका बेदिया रोड में वाक़िया सलीम आजिज़ गौरी साहब की रहाइश गाह पर, जो कि ख़ुद भी नाबीना है और उनका एक बेटा और अहलिया भी नाबीना है। किराए के घर में रहाइश पजीर ये ख़ानदान चेहरे खिलों के साथ बात करते हुए नज़र आता है। कुदरती तौर पर आंखों से महरूम ख़ानदान की सरबराही करने वाले सलीम आजिज़ गौरी साहब एक अदीब शायर भी हैं, उस्ताद भी हैं और साथ ही साथ म्यूज़िशन भी हैं, जो कि अपने इतने जो हुनर हैं इनको दिखाने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए एक वाहिद शख्सियत के मालिक हैं। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। सलीम आजिज़ गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा बताइएगा कि इतना कुछ आप करते हैं, अकेले कर लेते हैं, सरबराही करते हैं एक ऐसे ख़ानदान की जो कि आंखों से महरूम है, घर में गुजारा कैसे करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और अगर कोई न्यू सिलेबस आता है तो उसको कैसे आप पहले स्टडी करते हैं, कैसे ये मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मुझे जो रहा है अपनी कौम के लिए दर्द रहा है, पाकिस्तानियों के लिए दर्द रहा है। मैं छोटा होता रेडियो सुनता था तो दैट टाइम मैं नहीं जानता था कि ये कौन सी गज़लें हैं, बट मेरी आंखों में टीयर्स होते थे, कुछ दर्द होता था। मेरा दिल करता, अभी भी करता है कि हम सोशल वर्किंग करें और कुछ दें लोगों को, और लेकिन आजकल तो मैं खुद ही हैंड टू माउथ हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उस हवाले से मैंने बहुत कुछ लिखा। एक अर्ज़ करता हूँ कि अब शब गुज़र गई है, आई नई सहर है, ए नौजवां अभी तक सोया तू बेखबर है। आई नई बहारें इल्मो हुनर की हर सू, और गुल नए खिले हैं देते हैं कैसी खुशबू। ए कौम के मुहाफिज तेरी कहाँ नज़र है, ए नौजवां अभी तक सोया तू बेखबर है। ये हमारे पाकिस्तान का क्योंकि मुआशरा है कि हम लोग अपने जवानों को पढ़ा नहीं रहे सही मानो। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ये भी आपसे बात करनी है। मुझे बताइए कि आप घर को कैसे कफ़ालत कैसे कर रहे हैं, गुजारा कैसे होता है, गुजर बसर? ये घर अपना है, किराए पे है, कैसे? अच्छा, ये हम जब से मेरी शादी हुई 95 में, और हम लोग किराए के ही घरों में रह रहे हैं, और उसकी वजह ये हुई है कि बेसिकली मेरी शादी से पहले मुझे जुनून था पढ़ाने का, और नेकियां इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अपनी जगह नहीं ले सका। तो 95 के बाद जैसी शादी हुई उसके बाद आज तक हम किराए पे रह रहे हैं, और बच्चे बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो मुझे फ़ी पे करते हैं। अच्छा, लॉकडाउन के इस सख्त तरीन दौर में जबकि जो बीना लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात का सामना है, और जो घर के मामलात हैं इनको चलाना खासा मुश्किल हो चुका है, आपका ये मसला हल कैसे होता है? कफ़ालत कौन कर रहा है? अब तो लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स भी नहीं आते हैं, कैसे घर को चला रहे हैं? तो ये बहुत सी आसान सी बात है। एक चीज़ मेरे माइंड में रहती है, मैं एक दिन अपनी मिसेस से कह रहा था कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर यहाँ पर कोई ख़तरनाक किस्म की भी आफत आ गई तो हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हम अल्लाह के लोग हैं और अल्लाह हमारी फ़िक्र करता है। अब वो कैसे करता है? हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो बग़ैर कहे उनको पता है कि सर आजिज़ जो है ना ये बड़े ख़ुददार शख्स हैं,
वो खुद ही पहुंचा देते हैं। और बल्कि मैं ये आपको यकीन दिला के फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने यहाँ से अपने पॉकेट से, अपने पास से लोगों को राशन दिया है ताकि उनके चूल्हे भी ना बुझें। और हम भी मतलब सोशल काम का मुझे बहुत शौक़ है, इसलिए मैं वो करता रहा हूँ। और अब तो ज़रा मुश्किल हो गई है, तो इस तरीके से ये। अच्छा, मुझे और सुनाएं अपनी शायरी का कुछ ऐसा जो आपको और ज़्यादा पसंद और जो हमारे नाज़रीन भी सुनकर मुतासर होंगे। तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान, तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान, दिल भी फिदा है तुझ पे हमारा, जान भी कुर्बान। मशरिक से जब सूरज उभरे धरती हमारी चूमे, वक्त का पहिया लेके तरक्की गोशा गोशा घूमे, मस्जिद मस्जिद अल्लाह अकबर घर घर में कुरान, तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान। और जो मेरी पसंद का शेर है, एक्सक्यूज आई वांट टू से, उजले उजले रोशन चेहरे इल्म की खोज में निकले, उजले उजले रोशन चेहरे इल्म की खोज में निकले, ऐसे गुलों ने आगे चलकर गुलशन के रंग बदले, ऐसे जुगनू बन जाते हैं कौमों की पहचान, तू है बहता नूर का धारा सुबह पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने सलीम आजिज़ गौरी साहब की बातें सुनी। मेरा ख्याल है कि आप भी मेरी तरह उनकी शायरी से खूब महजूज हुए होंगे। अब मैं आपको सलीम आजिज़ गौरी साहब के इकलौते बेटे अकील आजिज़ गौरी साहब से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि बरखुदार इस टाइम फ़र्स्ट ईयर में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर की क्लास में, और साथ ही साथ ये मज़दूरी करके, जो लॉकडाउन का ये सख्त दौर है, मज़दूरी करके अपने वालदेन के लिए लेके आते हैं ताकि पेट पूजा की जा सके, पेट भरा जा सके। और इसके साथ साथ इनको जो शौक़ है वो भी पूछेंगे इनको क्या ऐसा शौक़ है जिससे हम भी महजूज हुए और आपको भी सुनाएंगे कैसा शौक़ है। बेटा अकील, आप ये बताइएगा कि आप इस टाइम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, मज़दूरी क्या करते हैं और शौक़ क्या क्या है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम फ़र्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो मेरी एजुकेशन 11वीं में एजुकेशन मेरी, तो मुझे जो शौक़ है वो म्यूज़िक का है। हाँ, म्यूज़िक में क्या क्या बजाते हैं? ये हाथ में बांसुरी पकड़ी है? जी। अच्छा, मुझे फ्लूट का शौक़ है, कीबोर्ड का शौक़ है, और हारमोनियम का, तबले का, ड्रम सेट्स का। ओह, ये सब कुछ आप बजा लेते हैं? क्या मेरे जो वालिद है वो मेरे टीचर हैं। हाँ हाँ, जिनने मुझे टीच किया था। सही है। और एक्सपीरियंस उन्होंने मेरा बढ़ाया जो, तो उसके बाद मैं मालिश का काम भी करता हूँ। मालिश मतलब कैसे करते हैं? जी, रात को मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। मालिश का कहाँ जाके करते हैं? मैं जहाँ को मुझे मजदूरी मिल जाए, किसी की नाफ निकालनी है, किसी का कोई और प्रॉब्लम है जिस्म का, और सिर की मालिश और पैर की मालिश, ये सारे काम मैं करता हूँ। अच्छा, तो इससे आपको कितने पैसे मिल जाते हैं अगर कहीं जाते हैं तो? देखिए, इसमें मजदूरी का हिसाब है कि जितना कोई मिल जाए उतना फिर हो जाता है। जो नाफ का है वो मैं जो रेट ले रहा हूँ वो मेरा 250 है। अच्छा, 250 रुपये में आप वो मालिश करते हैं, जाके घर पे जाके करते हैं? जी। अच्छा, ये अकील साहब, आप हमें ये कुछ बजा के सुनाएंगे? जी, आप जो भी सुनना चाहे मैं बजा सकता हूँ।
अच्छा नाजरीन, ये अभी थोड़ी देर के बाद हम अकील साहब से बहुत दिल कर रहा है सुनने के लिए, और इन्होंने पहले कुछ थोड़ा सा बजा के सुनाया भी है, वो शाह मदीना नात इन्होंने सुनाई थी, बड़ा मतलब मज़ा भी आया। सलीम आजिज़ गौरी साहब की तरफ दोबारा से जाऊँगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपकी जो मिसिज़ हैं, जो वाइफ हैं, आपकी अहलियाँ हैं, वो भी कुदरती तौर पर आँखों से नाबीना हैं, उनके साथ भी मैं अगर कोई बात करना चाहूँ तो प्लीज़ उनको भी बुलाइएगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सलीम आजिज़ गौरी साहब की अहलिया भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुदरती तौर पर जो आपको आंखें अल्लाह की तरफ से नवाजी नहीं गई हैं, नाबीना हैं, क्या महसूस करती हैं? खाना बनाना और घर के मामला सफाई वगैरह में मुश्किलात पेश तो नहीं आती? जी नहीं, मेरे लिए सब कुछ ईजी है। अच्छा, आपके लिए ईजी है। ये बताइए, जब खाना बनाती हैं तो नमक की जगह पे कभी मिर्ची डाल दी हो या कभी कोई मसाला तेज़ कर दिया हो और सलीम साहब की तरफ से डांट भी पड़ी हो? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये कितनी देर हो गई आपकी शादी में? ये तकरीबन 24 साल। 24 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको डांट पड़ी हो कि भाई आज तुमने मसाला तेज़ कर दिया है, आज मिर्ची तेज़ है या नमक तेज़? आप बताइए। होता है सर। आप बताइए। जी जी बिल्कुल, आज इसमें मुझे आप कहिएगा, बिल्कुल होता है ये कभी कभी मिर्च तेज़ डाल देती हैं, लेकिन इस वजह से नहीं डालती कि इनको पता नहीं चलता, ये जानबूझ के गलत डालती हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के गलत डाल देती हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह स्पाइसी अच्छा, ये कहते हैं, ये डिमांड करते हैं कि आज स्पाइसी कुछ खाने को दिल कर रहा है और आप स्पाइसी के चक्कर में इनको ज़्यादा ही स्पाइसी कर रहे हैं। हरी मिर्च जब ठोक के डाल देती है ना, क्या हरी मिर्च जो है ना ये ठोक के डालती है। आप बताइएगा, हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हैं? मतलब कोई जिस दिन ऐसा भी तो होता होगा ना कि जिस दिन आप कोई लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी हो तो आप बहाने से मिर्ची तेज़ कर देते हैं? नहीं, होती है। ये बस तेज़ मिर्च नमक की वजह से थोड़ा बोलते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी चीज़ होती। अच्छा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी चीज़ होती। अच्छा, सलीम आजिज़ गौरी साहब जो हैं, ये एक शायर होने के साथ साथ, उस्ताद होने के साथ साथ एक अच्छे म्यूज़िशियन भी हैं और बाकायदा इन्होंने अपने बेटे अकील को ये सिखाया भी है, तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो इस्तेमाल करना म्यूज़िक के हवाले से। और ये एक ज़िंदा दिल जवां मर्द शख्स हैं, जो कि इनकी ज़िंदा दिली आप देख रहे हैं कि ये एक हंस खेल के वक्त गुजारने वाले और ख़ुददार शख्स हैं, जो कि जल्द जो है वो किसी की इमदाद के भी कायल नहीं हैं। इनका कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत और ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, जो कि राज़िक है, जो कि फ़िक्र मुआश करने वाली है। इसके साथ ही साथ इनकी जो बातें हैं वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह 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 नाजरीन, यकीन माने कि ये जो इन्होंने धुन गाई है, ए मेरे प्यारे वतन पाक वतन, ये सुनकर मेरे तो रोंगटे लू कंडे खड़े हो चुके हैं और मेरा ख्याल है आपने भी खूब महसूस किया होगा। सलीम आजिज़ गौरी साहब, आप मुझे क्या पैगाम देंगे हमारी नौजवान नस्ल को, नाजरीन को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहाँ पर इल्म नहीं है ना, वहाँ पर कौमें तरक्की नहीं करती और इल्म से इंसाफ होता है। हमारे मुल्क में तालीम का मेरे ख्याल में फुकदान है, तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग नौजवान नशेबाजी पर लगे हुए हैं और गलत ट्रैक्स पे चल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि उनको ये चाहिए कि वो फ़ारग रहने की बजाय कुछ ना कुछ सीखें, ताकि अपने मुल्क को अच्छा शहरी बनकर
अपने मुल्क की आगे चलकर बागडोर संभालें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं और मेरा बेटा, हम लोग अगर अपने आप को अब नॉर्मल नहीं समझते, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हम सोशल काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी तो नहीं कर सकते, तो क्या आप लोग जिनके पास साइट है अपने मुल्क को अच्छी तरह नहीं चला सकते? मेरा ये मैसेज है कि ये मुल्क एक पुरअमन मुल्क है। अल्लाह ताला इसे और ज़्यादा पुरअमन बनाए और इनकी हवाओं में जो वो खून की रखे, जिनमें प्यार और मोहब्बत हो। तो बेहतर ये होगा कि आप इस मुल्क को मज़ीद पुरअमन बनाने के लिए जो है ना काम कीजिए और अपना किरदार अदा करें। बहुत खूब नाजरीन, ये है मेरे पाकिस्तान का असल चेहरा। ये जवां मर्दी, ये ज़िंदा दिली और ये जज्बा एक नाबीना शख्स, एक नाबीना ख़ानदान का सरबरा अपने नाबीना ख़ानदान को लेकर उसकी कफ़ालत करते हुए अगर ये जज्बा रखता है पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि जवां मर्दी दिखाते हुए नौजवान नस्ल को भी नशा व अशिया से दूर रहना चाहिए और अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मेरे मुल्क, मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ टीवी।